हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग मंजर भाग 2 जो कहानी भाग है जूली दीदी, जिसके रचनाकार है शकुंतला मिश्रा। अच्छा, इसमें और एक बात है कि झारखंड में जो भी जेएसएससी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी का जो भी एग्ज़ाम होता है, उसमें मंजर भाग 2 से क्वेश्चन रहता ही रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। और अभी जो जेटेट होगा उसमें भी मंजर भाग 2 को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बाबा कर बदली होई गेलक चैनपुर, जे से पहर रांची जिला में पड़त रहे, आप गुमला जिला में हैं। यानी उनका पिताजी का बदली ट्रांसफ़र कहाँ हो गया था? चैनपुर, जो पहले रांची जिला में पड़ता था और अब गुमला जिला के अंतर्गत है। अच्छा, रांची जिला से गुमला जिला कब अलग हुआ? 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला जिला बना, रांची जिला से अलग अलग हो गए। गया जिला में बाबा का नौकरी लगी रही, पहले गया जिला में बाबा का नौकरी लगा हुआ था। से पहर झारखंड अलग राज्य नहीं बन रहे, उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। गया जिला से अचका आय गेली छोटा नागपुर, कर एगो बन पहाड़ तरिया ठाव चैनपुर बदली हुई थी। यानी गया जिला से अचानक छोटा नागपुर कर एक बन पहाड़ तरिया यानी जंगल पहाड़ के बीचों बीच में एक गांव है चैनपुर, वहाँ आ गई। जैसन नाव तैसन ठाव, यानी जिस तरह का नाव है उसी तरह का जगह है। चारों दन सुख चैन, चारों तरफ सुख चैन से भरा हुआ है और सुंदर से भरल गांव, चारों करे पहाड़ पर्वत, गछ वृक्ष, झाड़ झंखार भरल। बिहान होथे कन्हों से मुर्गा कर कोकरोचो सुनाए तो कखनो चरे कर चेरे बेरे। यानी सुबह होने के समय में कहीं मुर्गा का आवाज़ सुनाई देता है कोकरोचो, तो कहीं चरे का चेरे बेरे। चैनपुर चारों तरफ से घिरा हुआ जंगल के बीच में चैनपुर है। आंबा मनक दिने तो घर से निकलू नहीं कि टीप टीप गिरत आंबाई ऊपरे नजर पड़े। यानी आम के समय में घर से निकले और आम में ही नजर पड़ता है। जामुन पहर रदबदाल जामुन गिरे, और जामुन के समय में रदबदाल जामुन गिरता है। आंबा जामुन के जब मोय खोंचाई के लानो, तो माई तो खिसे मारे कूदाई। जब आम जामुन को जूली दीदी जब खोंचा में खोंचा के लाती है तो उसकी मम्मी गुस्सा से मारने दौड़ाती थी। मुदा आजी माई आग में खड़ा हो जाए, लेकिन आजी माई उसके सामने खड़ा हो जाती थी। तले केकर माजाल जे हमरे के छूतक, और किसका हिम्मत है कि उसको छू दे। मोर छोटका भाई संजय तो कमीजे में आंबा जामुन के ढेर लाने, और उसका छोटा भाई संजय जो कमीज में ही आम जामुन को पकड़ के लाता था। और आजी माई कर बलिस्ता नीचे लुकाई देवे, और उसकी आजी माई है उसका बलिस्ता के नीचे छुपा देता था। अच्छा, बलिस्ता का मतलब क्या होता है? तकिया। आजी बेगर खिसाले सिखापन देवई, ईसा ना कराचू सोब में चिन्हा हो जी, छोड़ाई के पारी आंबा जामुन कर दाग नी छूटे। यानी उसकी आजी माई है वो समझाती है संजय को कि इस तरह से मत करो, आम जामुन का दागी है नहीं छूटता है। घर में रहें आजा बाबा, आजी माई, माई बाप और हमरे दुई जन भाई बहन। आजी माई आजा बाबा तो सिमडेगा में रहते हैं, और उसकी आजी माई और आजा बाबा सिमडेगा में रहते थे। मुदा बाबा कर चैनपुर बदली होल से
आजी माई कर बेसी दिन चैनपुरे में बीतेक लगी रही। लेकिन जब इसके पिताजी का बदली होकर चैनपुर में जब आए तो उसकी आजी माई का अधिकतर दिन चैनपुरे में बीतने लगा। घर से बाहर निकली तो पूरन दादा और बसंत दादा और उमन कर संगी साथी मन भेटाएं। सबक जुमाव होवे जूली दीदी कर आंगना कर कटहर गच कर चबूतरा थी और सभी कोई कहाँ जुमा मतलब मिलना, सभी कोई का जुमा होता था। जूली दीदी के आंगन में जो कटहर का पेड़ था और वहाँ चबूतरा बना था, वहीं पर बेस बड़का बारी झारी रकम रकम कर गछ वृक्ष फूल और फल कूधे कूधा गछ तरे गिर के पटूर होवल। ठीक है। बेस बड़ा बारी झारी रकम रकम कर गछ वृक्ष, रकम रकम यानी तरह तरह कर पेड़ पौधा, फूल और फल कूधे कूधा गछ तरे गिर के पटूर होवल, यानी गछ के नीचे गिर के पूरा भरा हुआ है। जूली कर माई बाप के रांची से सिमडेगा आवेक पहर गोटेक ट्रक मार दिलक। देखिए, कुछ दिन हो जाने के बाद जब जूली के मम्मी पापा रांची से सिमडेगा आ रहे थे तो ट्रक मार दिलक, यानी एक्सीडेंट हो जाता है। दुयो वह ठिन ठौरे रह जाए रहे, यानी एक्सीडेंट हुआ और दोनों को उसी जगह मौत हो गया। जूली कर आजा सिमडेगा में मास्टर रहे और जूली के जो आजा हैं वो सिमडेगा में मास्टर थे। बेटा पतो के सिमडेगा आवेक में दिक ना होवे से ले मोटरसाइकिल कीन दे रहे, यानी बेटा पतो को आने जाने में कोई परेशानी ना हो इसलिए मोटरसाइकिल खरीद दिए थे जूली दीदी के आजा। मुदा यह मोटरसाइकिल उमनक जीवक काल बन गेलक, लेकिन यही मोटरसाइकिल उन लोग का जीवन का काल बन गया। उमनक दुई गो बेटी छुआ रहे, दुइयों के आजा हर ले लांगलाई और पोसेक लागलाई। उन लोग के जो एक्सीडेंट किए उन लोग के दो बेटी छुआ थे, यानी लड़की बच्ची थी और दोनों को आजा हर लेके चल आया पालने के लिए। ऊपर आजा चैनपुर कर रहे कोला रहे और इनके आजा चैनपुर के रहने वाले थे, लेकिन इनका नौकरी लग गया था सिमडेगा जिला में, इसलिए सिमडेगा में रहते थे। सेहेले छुआ मन के हिये नाव लिखाई दिलाई चैनपुर में। जूली दीदी 7वां में पढ़ते रहे और जूली दीदी 7वां क्लास में पढ़ रही थी। रहे तनी होशगर और जूली दीदी जब 7 क्लास में पढ़ रही थी तो थोड़ा सा वो चालाक थी, यानी होशगर थी। संभराई लेलक सब घर दूरा के, यानी सब घर दूरा को संभाल ली। बहन के पोसे आजा कर सेवा सुसार करे, उसका बहन को पालती थी और उसके आजा थे उनका सेवा करते थे। जे देखे कही उठे अलबत्त जूली होशियार है, यानी जो देखता था वही बोलता था कि वाह रे जूली बहुत होशियार है, इस तरह से कहते थे। टूरा कहले है बात सिराई जायला, मायक कमी बड़ बहिन के मायक रूपे ढाल देवेला और माय का कमी को बड़ बहन को माय के रूप में डाल देता है।
और बेटी छुआ होबो तो करे ना सोब गुणक आगर। और बेटी छुआ जो होते हैं उनको हर गुण रहता है घर चलाने का। एक संगे नारी कर नाना, रूप कखनो बेटी बहिन बोहरिया तो कखनो माय। हमरे रही छुआ बड़ बड़ बात तो नी बुझात रहे। हमरे तो जूली दीदी के ई ले बतियात रही कि जब उकर घर कर पिछड़ा बटक टमरस बईर चाहे कोनवे फर पाके मन भर खाए के लिए देवे, यानी माना नहीं करती थी। उसका घर के पिछड़ा यानी पीछे साइड में अमरूद का पेड़ हो गया, बैर हो गया या कोई भी फल जब पकता था तो खाने के लिए मना नहीं करती थी जूली दीदी। रोज हमरे कखनो बीती कखनो छुएल तो कखनो सतघरवा मिल मेस के खेली। अच्छा, बीती छुएल सतघरवा एक तरह का खेल है जिसको बच्चा लोग खेलते हैं, सभी को मिल के खेलते थे। सांझ पहर जूली दीदी पानी भरे इंदिरा से और हमरे के बढ़िया से गोड़ हाथ धोवाई देवे। यानी जब खेलने के बाद में शाम के समय में जूली दीदी पानी भरती है कुआं से, इंदिरा मतलब कुआं, और हमरे के बढ़िया से गोड़ हाथ धोवाई देवे और उन लोग को अच्छा से हाथ पैर धोने के लिए देती थी। तले घर भेजी, इसके बाद में घर भेजती थी और सबके सिखापन देवे और सबको सिखाती थी। अपन अपन घर जाए के पढ़वा, अपना अपना घर जाओ और पढ़ना, इस तरह से बोलती थी जूली दीदी। धीरे धीरे जूली दीदी हमरे कर आदर्श बन गया और धीरे धीरे जूली दीदी उन लोग का आदर्श बन गई। एक रकम से सब छुआ कर मुखिया, और एक रकम मतलब तरह, एक तरह से सब छुआ का मुखिया कौन? जूली दीदी। मोर पढ़े लिखे चूल्हा में चल जाए रहे और उसका पढ़ना लिखना चूल्हा में चल गया। चूल्हा में चल जाने मतलब पूरी तरह से छूट जाना। चैनपुर आते कर साथ बाबा मोर नाम लिखाई देना, और चैनपुर आने के साथ उनके बाबा उनका नाम लिखा देती है। मोय स्कूलो जाए ताखलो मुदा जब देखलो सब छुआमन बोरा लेके स्कूल जाए ना। वो स्कूल भी गई और देखती है कि सब बच्चा लोग बोरा लेके स्कूल जाते हैं। देखिए, पहले थे कि स्कूल जब जाते थे तो बोरा लेके ही जाते थे और इसी में बैठते थे। अब जो है कि झारखंड सरकार के द्वारा और हर जगह अब डेस्क बेंच का यूज करते हैं और उसी में सब स्टूडेंट बैठता है। बोरा लेके स्कूल जाए ना तो शहर में रहल सुख सच पावल मोर मन विद्रोह कर उठलक। और जो शहर में पढ़े हैं तो शहर में तो डेस्क बेंच टेबल सब रहता है। अचानक बोरा लेके स्कूल जाने जब देखी तो इसका मन सुख पावल मन में विद्रोह कर उठलक। हाँ, मोय बोरा धैर के स्कूल नहीं जाऊँ। क्या बोल रही है कि मोय बोरा धैर के स्कूल नहीं जाऊँ, नहीं, हम बोरा लेके स्कूल नहीं जाएंगे। आगे कर सीखल पढ़ल सब के खौर खाई दिलो, यानी पहले जो हम सीखे थे सब बेकार हो गया। मोर भाइयों कर वही हाल रहे और उसका भाई का भी वही हाल था। स्कूल कर नावे कहियो उकर मूड बथे कहियो गोड़, उसका भाई का। बाबा तो एक दो चटकन दियो ताकले मुदा सब बेकार, और उनके पिताजी एक दो चटका दिए भी फिर भी कोई मतलब का नहीं रह गया, यानी सब बेकार हो गया। एक दिन जूली दीदी कहती है, अच्छा तोहरे स्कूल नहीं जाला, हमरे सब चल जाएला तो तोहरे कने एकला मलर मुलुर हो चलाला। जूली दीदी बोल रही है
कि अच्छा तुम लोग जब स्कूल नहीं जाते हो और हम लोग सब स्कूल चल जाते हैं तो तुम लोग कहाँ इधर उधर होता है। मोर मन में बात खूब गेलक, और इसका मन में बात, मोर मन में बात खूब गेलक। आजियो माई ठिन कहानी कथा सिराई जाए रही, और उसकी आजी माई के पास भी कहानी कथा खत्म हो गया था। अच्छा, पहले का बूढ़ा बूढ़ी लोग अपना नाती नतनी लोग को कहानी सुनाती थी। बेरा बीते तो कैसे, और समय है जो समय भी बीतेगा तो कैसे बीतेगा, कि पहले के लोग जब कहानी सब सुनाती थी बुजुर्ग सब, तो समय कट जाता था। आजियो दिन में कहानी नहीं कहे खोजें, और उसकी आजी भी दिन में कहानी नहीं सुनाने खोजती थी। कहानी रात के सुने ना, क्या बोलती थी कि कहानी रात को सुनते हैं, दिन के सुन ले, चाहे आधा कहानी सुन ले, डहर बेड़ाए ना। यानी पहले के लोग बोलते थे कि अगर दिन को कहानी सुनोगे या आधा कहानी सुनोगे तो रास्ता बेड़ा जाओगे। एक दिन जूली दीदी आय के मोर केस के कोयर झाइर दिलक, और एक दिन जूली दीदी आके उसका केस को यानी उसका बाल को कोयर झाइर देती है। और मोर भाइयों कर मुँह कान के साफ सुथरा कर दिलक, और उसका भाई का मुँह कान को साफ सुथरा कर देते हैं। माँ पूछलाई, और उसकी माँ पूछती है, आज स्कूल नहीं जावे का जूली। जूली तपाक से कहलक, जूली फटाक से जवाब देती है, इहो मन के लेते जामू काकी, ई मनक लुगा फटा के देव। यानी इन लोग को भी लेते जाएंगे काकी, इन लोग का कपड़ा को दीजिए, यानी कपड़ा को दो। और से दिन से स्कूल जाकर और हो गेलक, और उसी दिन से स्कूल जाने का स्टार्ट हो गया। परीक्षा कर 2 महीना बाँचल रहे, और एग्ज़ाम होने के लिए सिर्फ 2 महीना बाकी था। मोके लेज के तीसरा क्लास में बहिन हर से बैठाई दिलक, और उसको लेने के बाद में तीसरा क्लास में जूली दीदी का जो बहन थे उसी के साथ में बैठा देती है। मोय तो का जैन कौन रीते रितियाई गेलो, पानी आवे की पखन गिरे, रोद मारे की गोड़ तौके, स्कूल नागा नी कर सकत रहो। और धीरे धीरे उसको आदत हो गया, तो वो पानी आए या धूप करे या कुछ भी हो, स्कूल नागा करना मतलब अब्सेंट नहीं करती थी। क्लास में इसन नंबर लान लो कि मास्टर मन मोके 2 क्लास डिगवाई दिलाई, और क्लास में ऐसा नंबर लेके आई कि वहाँ के टीचर लोग उसको 2 क्लास डिगवा दी। तो कितना क्लास में उन लोग का हुआ था, 3 क्लास में। तीसरा क्लास में पढ़े में मन तो रमलक, मुदा खेलखो नी छूटलक। यानी पढ़ने में उसका मन तो लगा, लेकिन उसका खेलने भी नहीं छूटा। सांझ पहर खेलल बाद सब छुआ के जूली दीदी अपन घरे पढ़ाएं। यानी शाम में जब खेल के आते थे तो सब छुआ को जूली दीदी अपना घर में पढ़ाती थी। आस पड़ोस कर कहाँ, जूली तो मास्टरिन बन गेलक। यानी अगल बगल के लोग कहते हैं कि जूली तो अब मास्टरिन बन गेलक। आप जूली दीदी की तब स्कूल दोसर कोनो नी दिसी, ज्ञान कर सुंदर ईसन की जतना डुबकी लगाओ उतने मोती पाओ। जूली दीदी बन राइज कर पहाड़ तरिया गांव में शिक्षा कर ईसन धनगर बुदा रोपलक कि नौकल धरती छहिया गेलक। नौकरी ईसन की एक ठिन आदमी बैठ नहीं सकेला, और नौकरी जो है कि नौकरी करके एक जगह आदमी निश्चित नहीं रह सकता है। उसको जब ट्रांसफ़र होता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाना ही होता है।
रिटायर करत तक परदेसिए बनल रहेला। बड़ा मुश्किल से नवा ठाव में नाता जोड़ेला, मुदा बदली कर कैंची इसन चलेला कि एके धाव में सब के काट देवेला। यानी नया जगह में आप नौकरी करने के लिए जाइएगा तो बहुत मुश्किल से वहाँ आपका जान पहचान होता है, लेकिन जब आपका ट्रांसफ़र होता है तो ऐसा होता है कि आपको वहाँ से छोड़ के जाना ही होता है। बाबा कर बदली रांची हो गया और फिर उनका बाबा का बदली कहाँ हो गया? रांची। मैं मैट्रिक पास कर चुकी रहो और वो मैट्रिक पास कर चुकी थी। आगे कहाँ पढ़बू सेकरो चिंता रहे और उसको इसका भी चिंता था कि आगे कहाँ पढ़ेंगे, यानी कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज में पढ़ेंगे इसका भी चिंता था। बदली होल से यहो दूर हो गया और बदली होने से ये भी दूर हो गया। हमरे रांची चल आली और इन लोग रांची चलाए। धीरे धीरे जूली दीदी कर याद मध्यम पड़े लागला और धीरे धीरे जूली दीदी का याद पड़ने लगा। बेरा गुजरते गेलक और समय बीतते गया। गुजरते गेलक यानी बीतते गेलक, गुजरते गया। मैं बरियातू कर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ले लो और वह बरियातू के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पास कर ली। आसाम में काम करे वाला पुलिस अफसर जे रांची कर रहे वाला रहे, यानी रांची के रहने वाले थे और आसाम में काम करते थे, पुलिस अफसर में नौकरी करते थे। शेखर से मोर ब्याहो हो गया, यानी उसी के साथ में उसका शादी भी हो गया। मैं आसाम चल गई और वह आसाम चल गई। संजोग ईसन की आसाम कर गोटेक सरकारी अस्पताल में, संजोग यानी किस्मत से, बोलिए कि किस्मत से ईसन की आसाम कर गोटेक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ले विज्ञापन निकलक, यानी डॉक्टर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला। तो मैं फॉर्म भरल तो वह फॉर्म भरती है, मोर नौकरी लग गलक और उसका नौकरी लग गया। आज पाछे प्रमोशन पाई के मैं सिविल सर्जन कर पद पाई ले लो। एक दिन पुलिस गोटेक जनाना कर लाश लेके आलक और एक दिन पुलिस एक जनाना का लाश लेके आते हैं। जनाना यानी महिला का, लाश का मतलब है मृत शरीर। मोर ठिन कागज आलक और उसके पास कागज गया तो का जैन काले मोर जीव धक कर उठलक। नाना बरन कर सवाल मन में उठे लगलक। नाना बरन यानी तरह तरह का सवाल उसके मन में उठने लगा। दरोगा बतालक कि झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी, जिसका लाश लेके दरोगा गए थे, वो बतला रहे हैं कि ये झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी। आपन जन्म ठाव कर माटी आदमी के आपन दन खींचेला और उसका जन्म ठाव के मिट्टी आदमी को उसी तरफ खींचता है। का जैन जन्म ठाव कर माटी में ई कैसन लसदाग है क्यों नहीं जाने। मोर गोड़ अपने उठे लागलक और उसका पैर अपने उठने लगा। पोस्टमार्टम घरदन, पोस्टमार्टम रूम तरफ अपने से वो चलने लगी। पूछ लो कौन है, किसने मारा है, कहाँ रहती थी, घर में कौन कौन थे, कुछ कारण पता चला। पूछ रही है, वो तरह तरह से सवाल कर रही है कि कौन है, किसने मारा, कहाँ रहती थी, घर में कौन कौन थे, कुछ कारण पता चला, बोल के दरोगा जी से पूछ रही है। एके संगे मोर इतना सवाल से संगे चलत दरोगा अकबकाई गेलक
और एक ही साथ इतना जब क्वेश्चन पूछने लगी तो उसके साथ में जो दरोगा जी चल रहे थे उसको अगबकाई गलत, यानी जवाब देना नहीं सक रहा है। पूछताछ से इसके बारे में इतना ही पता चला है मैडम कि यह अकेली रहती थी। और पूछताछ करने से इसके बारे में इतना ही पता चला है कि यह अकेली रहती थी। उसकी बहन को कोई भगाकर कहीं ले गया, और इसकी बहन को कोई भगाकर कहीं ले गया। उसको खोजते खोजते यहाँ तक आ गई और उसको खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच गई। बहन तो नहीं मिली किंतु यह यहीं रह गई, और बहन भी नहीं मिला लेकिन यह यहीं रह गई। और यहाँ चाय बागान में काम करने वाली मजदूर लड़कियों को पढ़ाने लगी, और वहाँ काम करने वाली मजदूर लड़कियों को पढ़ाने लगी, और खुद भी चाय बागान में सुपरवाइज़र का काम करने लगी, और वह खुद भी चाय बागान में सुपरवाइज़र का काम करने लगी। इसने अपने घर के पास ही स्कूल खोल लिया, और इसने अपने घर के पास ही स्कूल खोल लिया और निःशुल्क पढ़ाने लगी। निःशुल्क मतलब कोई फीस नहीं, फ्री शिक्षा देने लगी। कल रात इसे किसी ने घर में ही चाकू गोद कर मार डाला। और दरोगा जी बतला रहे हैं कि कल रात इसे किसी ने घर में ही चाकू गोद कर मार डाला। अब सवाल है बॉडी किसे सौंपे। अब यह सवाल है कि बॉडी है, जो डेथ बॉडी है, इसको किसे सौंपे। मैं पहुँच गेलो पोस्टमार्टम घर थे, और वह पहुँच जाती है पोस्टमार्टम रूम के पास। का जेन कौन ईसन शक्ति रहे जे मोके चोचैम के ले जात रहे। नाम का पता चला। दरोगा कहला जूली माला खलखो, यानी जूली दीदी ही थी। यही निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती थी। जज जूली लाश थीन जाय के मोय उकर मुँह के उघरालो। हाय ई का होई गेलक। पहचान ली। एक बारगी चिकर उठलक, यानी एकदम अचानक वो चिल्ला उठी। उमेर कर कोनो खास असर जूली दीदी ऊपरे नहीं पड़ रही, और उसका एज भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। ओहे सुगा तेर लाल लाल नान ओंठ, धारदार नाक, कोमल काचा काया, लाल रंग कर पैर वाला फिट चरका साड़ी, सांवर मुदा सुंदर कर मूर्ति। आइज दगा दे रहे मोर आँख कर ढरकत लोर, पद कर गरिमा के बिसैर। बिसैर के ईसन कहत रहे कि थमे के नाव नहीं। जो डेथ बॉडी था वो जूली दीदी का ही था। इसे आप पहचानती है मैडम, दरोगा जी कह रहे हैं। दरोगा अकबकाई के मौके देखत रहे। हाँ मोर नरटी सूख गेलक। हाँ करते उसके गला सूख जाता है। छाती धड़क उठलक, और उसका जो छाती है वो धड़क उठता है। मोर आगू जे कंचन देह रहे
वो जूली दीदी कर रहे। हजारों के पहचान दिवाइक वाला आइज लवारिस लाश का रूप में पड़ल रहे। यानी हजारों को वो शिक्षा दे रही थी, पढ़वाती थी, लिखाती थी, और वो आज वह लवारिस यानी जिसका कोई देख रेख नहीं, उस हालत में पड़ी हुई है। कतना कर आदर्श रहे जूली दीदी, और कितने आदमी का आदर्श थी जूली दीदी। आइज मोहो तो उकरे प्रतापे सिविल सर्जन बन रहो, याद कर रही है, क्योंकि जूली दीदी उसको पढ़ाई थी, लिखाई थी और स्कूल भी ले गई थी। मोर भाइयों आज इंजीनियर है, और उसका भाई भी आज इंजीनियर है। जे दोसर कर जिंदगी में अलग जगालक, उकर जिंदगी के कौन निर्दयी अंधार कर देलक। जो दूसरा का जिंदगी को संवारा उसी का जिंदगी को आज कौन अंधकार कर दिया। के रहे दीदी कर दुश्मन, कौन थे दीदी के दुश्मन। छोट बहन कर जे प्रो रिश्तेदार बनलक, आजा कर आँख कर रोशनी, हाथ कर लौरी बनलक। से जूली दीदी आज असहाय और लवारिस पड़ल रहे। याद कर रही है क्या क्या की थी, कैसे की, कैसे नहीं की, उसके बारे में। हाँ, यह दीदी है मेरी जूली दीदी, वो पहचान ली थी। दरोगा आग बकाए पूछलक, मैडम आपकी दीदी? हाँ मेरी दीदी। आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूँगी। वो बोल रही है सिविल सर्जन कि आप पोस्टमार्टम कराइए, अंतिम संस्कार मैं करूँगी। मोय परैन कर ले लो, दीदी कर अपराधी के जरूर सजा दिवाबू। यानी हम सोच लिए, ठान लिए कि दीदी के जो अपराधी है उनको हम सजा दिलवाएंगे। मोय बूझ जाए रहो कि दीदी कर गतर में ओहे मन छुरा भोइक हवय, जेमन नी चाहे कि मजदूर और गरीब जागें। यानी वो अपने आप में गेस कर रही है कि हम समझ गए कि दीदी का शरीर में छुरा वही लोग चलाए होंगे जो लोग नहीं चाहते हैं कि मजदूर या गरीब के बच्चा पढ़े लिखे। जूली दीदी कर सपना के मैं पूरा करबू, और वो बोल रही है सिविल सर्जन कि जूली दीदी की जो सपना था उसको हम पूरा करेंगे। जूली दीदी मसीहा रहे, बलिदान हो गेलक, मैं उकर क्रूस कर बोझ के उठाबू, मैं नी हारबू। एक नहीं अनठेकान जूली दीदी तैयार करबू, और हम नहीं हारेंगे, एक नहीं अनगिनत जूली दीदी हम तैयार करेंगे, यानी जूली दीदी की तरह। और तब से मैं रोज जाओना दीदी कर स्कूल, और तब उसके बाद से वह रोज जाती थी दीदी का स्कूल। यह तो मोर शांति धाम और शक्ति धाम है कि यही तो मेरा शांति धाम और शक्ति धाम है। दीदी कर गेल पाछे दीदी से जुड़ल आदमी टूरा बरन हो जाए रहे, और दीदी का जब गुजर जाने के बाद में, उसका मृत्यु हो जाने के बाद में, उससे जो आदमी जुड़े हुए थे वो टूरा बरन यानी बिना माए बाप का की तरह हो गए थे। पहले उमन के भरोसा दे लो, विश्वास जगा लो। मोर आदमी पुलिस कर बड़का अधिकारी रहे, आखिर दीदी कर हत्यारा मन धराई गए, और आखिरी जब लास्ट में दीदी को जो हत्या किए थे उसका गिरफ्तारी हो गया। उमन दीदी भैर कर नहीं, मुदा असली अपराधी तो रहे देश कर। वो लोग दीदी के केवल हत्या की ऐसा बात नहीं था, वो लोग ओरिजिनल अपराधी थे देश का।
इंसानियत कर दुश्मन जे दिन दीदी के मारे वाला धरालक से दिन दीदी कर फोटो ठेन अगरबत्ती जरालो तो लागलक जूली दीदी मोर केस के सौरा थी। चूँकि जूली दीदी ही जो सिविल सर्जन बनी थी उसको बाल को चीर के उसको स्कूल ले जाती थी और पढ़ाती थी लिखाती थी, इसलिए वो याद कर रही है सिविल सर्जन। और कहत है उठ सीमा आगे बढ़ तोर काम कर कोनो सीमा न। और सोच क्या रही है कि उठ सीमा आगे बढ़ तोर काम कर कोनो सीमा न। यानी उठ चलते चल तुम उठो और चलते चलो एगो मंजिल पाए के ना थिराओ, यानी एक मंजिल पाने के बाद तुम मत रुको और आगे दूसरा मंजिल तो